आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न किसी भाई बंधु ने साधारण स्तर पर ही ओम शब्द को हो, ध्वनि को हो, चिन्ह को हो, किसी भी परिस्थिति में देखिए इसकी आध्यात्मिकता, इसके भावार्थ आप समझ ही सकते हो। उस भाई बंधु ने देखिए हमारा एक चैनल का नाम है धर्म ओम दर्शन, क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए या चित्रों में या बोलने में ओम शब्द का बहुत अधिक हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ओम ध्वनि के साथ ही सृष्टि का एक आरंभ होता है। यूं तो कहीं कहीं देखिए ओम की भी तीन स्थितियां बताई गई हैं: सृजन, पालन और एक प्रलय की स्थितियां। क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि इसका कोई आरंभ होता है। आरंभ का अभिप्राय देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, इनका आरंभ नहीं है। इन 3 गुणों का जो एक परिवार है, विस्तार है 23 तत्वों में, भले ही उसमें देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियों का एक क्रम है। कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की, फिर त्रेता की तिगनी और सतयुग की 4 गुनी। इनके क्रम को चतुर्युग कहा जाता है। 71 बार ये चतुर्युग बीतते हैं, उसको एक मनवंतर और 14 मनवंतर के साथ ही सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। ऐसा शास्त्रों में पढ़ने में आता है। अब इनकी गुना गुना करोगे तो दिमाग चकरा जाता है। जैसे साधारण बोलचाल में क्या कहा जा गया कि घोर कलयुग आ गया है, प्रलय आने वाली है। अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां दिखी, तीसरे मा- विश्व युद्ध की कुछ ऐसी बातें अक्सर आप और हम संचार के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ओम एक ध्वनि है, देखिए शास्त्रों में त्रिगुणात्मक स्थितियों का बहुत वर्णन है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन 3 गुणों की समअवस्था को शास्त्रों में तकनीकी रूप से प्रकृति कहा जाता है। और जब सृष्टि का सृजन होता है तो सत्वगुण में वृद्धि की जाती है। और सत्वगुण की वृद्धि का अभिप्राय ये ओम की जो एक ध्वनि है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, अष्ट प्रकृति। देखिए ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पृथ्वी देखिए 24 तत्वों का एक अंतिम घटक है। अब इस पृथ्वी के ऊपर ही देखिए कितने लड़ाई झगड़े दो देशों के बीच में कब से चल रहे हैं। आपके हमारे परिवारों में भी तो भूमि विवाद कितने चलते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है ना, फसाद की, लड़ाई झगड़े की जड़ क्या है? जर जोरू जमीन। देखिए बात की स्थितियों को गंभीरता पूर्वक समझ। मनुष्य जीवन एक गंभीर जोनी है, परीक्षा जोनी है, कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए हम तो जैसा जैसा कुछ मन में परमात्मा कुछ नाम जोड़ते हैं, हम बोलते रहते हैं।
इन सभी स्थितियों के प्रति गंभीर होना चाहिए। और गंभीर होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां हैं। दिन में तो देखिए राशि स्थितियां होती हैं। राशि स्थितियों में बात उतनी समझ आती नहीं है। इसलिए हम भर पर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त से ही मुझे बात आज सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो है, वो बात रखते रखते मेरी उंगली कुछ ऐसे जगह लग गई गलती से कि वो वीडियो वहीं समाप्त हो गई। हालांकि उस वीडियो का भी अंत नहीं हुआ था, वो भी ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित। क्योंकि किसी भाई बंधु ने प्रश्न तो साधारण स्तर पर रखा था कि आप ब्रह्म मुहूर्त की बार बार इतनी वकालत क्यों करते हो। बार शास्त्र तो कहते हैं कि सत्वगुण का संग करो, बार बार कहते हैं। और आप बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो उस वीडियो से संबंधित ही हम वीडियो पर आगे बढ़ रहे थे विचार। तो कहीं कोई स्थितियों में बात को, लैपटॉप को कुछ आगे पीछे करते हुए वो उंगली लग गई और वो वीडियो वहीं रुक गई। तो उसके आगे की स्थितियों पे हम बोल नहीं सके। वो आज सुबह की ही वीडियो है। तो बात बाई चांस कुछ ऐसे मन में आई तो मैंने कहा इस पर भी थोड़ी बात रखते हैं। देखिए स्थितियों को आप और हम गंभीरतापूर्वक लें। आपने जितने भी आध्यात्मिक मंत्रों की स्थितियां देखी होंगी, वो भी ओम से ही आरंभ होती है। मंत्र को हो, कुछ और भी स्थितियां, तो जैसे देखिए शंकर भगवान जी की ये ओम नमो शिवाय, और भी कितने ऐसे मंत्र हैं, एक दो नहीं सैकड़ों हैं। इसकी ओम क्योंकि एक ध्वनि है, इस बात की, या यूं को कि हमने भी वो जो चैनल में धर्म ओम दर्शन, धर्म आपके हमारे भौतिक जीवन को भी एक मर्यादित रखता है। इसलिए हमने धर्म के बाद ओम शब्द लिख दिया। और दर्शन का अभिप्राय क्या है? परमात्मा से जुड़ने से है। अब भाई बहनों को ध्यान हो कि पहले तो देखिए एक ही चैनल भारत का जो दूरदर्शन होता था, यानी कि दूर की स्थितियों के आपको टीवी पे बैठे हुए स्क्रीन पर दृश्य नजर आते हैं। इसी तरह देखिए हम अब सर बार बार क्या कहते हैं, तमोगुण एक रजोगुण 10 सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1000। अब एक और 10 तो पास पास है, ये संसारी स्थिति है। तमोगुण रजोगुण, सत्वगुण एक विशेष स्थिति है। ओम की स्थिति ये सात्विक है। ओम शब्द कहो, ध्वनि कहो, चिन्ह कहो, ये परमात्मा की आध्यात्मिक स्थितियों का एक विशेष ज्ञान है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं परमात्मा से जुड़ो। मनुष्य जो नहीं परमात्मा से जुड़ने के लिए ही मिली है। पर आप और हम संसार को भोगने के लिए ही दिन रात छलांगे लगाते हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि वो विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आप और हम धर्म की नहीं, धन की डुगडुगी बजाते थकते नहीं है। सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करते, रजोगुण की प्रशंसा करते थकते नहीं। और रजोगुण का पड़ोसी तो देखिए तमोगुण है। इसीलिए रजोगुण इकट्ठा करने में, भोगने में आप और हम उस सात्विक स्थिति को, उस ओम की स्थिति को स्वयं ही कमजोर कर लेते हैं। इसलिए जीवन में परमात्मा से जुड़िए, गुरु से जुड़िए,
ये ओम का जो एक वर्ण है, ध्वनि है, ये आपको में परमात्मा से जोड़ती है। देखिए शाब्दिक स्तर पर कुछ इधर-उधर के उदाहरणों से या जो बात मेरे समझ में आ रही है या इस समय विशेष में वीडियो को बनाते समय जैसी-जैसी परमात्मा की कुछ प्रेरणाएँ, आशीर्वाद, गुरुओं की कृपाएँ हैं, वैसी-वैसी हम कुछ बात रख रहे हैं। आप भी इन सभी स्थितियों पर आत्मचिंतन करें, ओम की ध्वनि में ही अपने जीवन को लगाएँ, जप करें, कहीं भी देखिए किसी भी स्थिति से जुड़ते हुए आपने परमात्मा से जुड़ना है। ये आत्मा का तकनीकी रूप से तो स्वभाव है। स्वभाव का अभिप्राय आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आनंद उसका गुण है ही नहीं। सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद शब्द हम बोलते रहते हैं। ये सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा सत्य चित है, चेतन स्वरूप है। परमात्मा तो परम चेतन और परम चेतन सत्ता एक ही होती है, कोई 2, 4, 10, 20, 50 नहीं। परमात्मा स्वयं अपने अवतार अलग-अलग स्थितियों में लेते रहते हैं। शास्त्रों में देखिए गिनती के अवतारों की स्थितियाँ हैं। ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि परमात्मा के हर क्षण कहीं न कहीं किस-किस रूप में अवतार होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने धर्म का संदेश देना होता है। सात्विक मनुष्यों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, यही तो एक मूल श्लोक गीता में कहा गया। देखिए मेरी संस्कृत का ज्ञान कोई लगभग नहीं के बराबर ही है। मैंने भी अपने जीवन में पिछले लगभग 30-31 वर्षों में 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन शास्त्रों का जितना जहाँ जो ग्रंथ भाष्य मिला, सुनने को, पढ़ने को, कहीं भी किसी भी वो मैं भीतर लेता गया, फिर उस पर तर्कपूर्वक चिंतन, शोध ये निरंतर पिछले 30-31 वर्षों से करता रहा। हालाँकि मूलभूत स्थितियाँ तो देखिए परमात्मा की आशीर्वाद से पहले के जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार बने हुए थे कि बात जल्दी समझ में आ गई। देखिए, जैसे आप रात को जहाँ सोते हो, सुबह वहीं से उठते हो, ठीक इसी तरह आप और हम इस जीवन में जहाँ आपका हमारा अंत एक मृत्यु का होता है, जहाँ तक आपकी हमारी यात्रा हो चुकी होती है, फिर वहीं से ही अगली यात्रा आरंभ होती है। ये परमात्मा की देखिए एक व्यवस्था है। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए। परमात्मा से जुड़े रहने में ही आपका हमारा जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। ये संसारी स्थितियाँ तो मात्र देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक व्यवस्था है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज प्रशंसा करोगे तभी तो सत्वगुण से जुड़ोगे। सत्वगुण से जुड़ते-जुड़ते ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में उठने लगोगे, गंभीरतापूर्वक परमात्मा से जुड़ने लगोगे। जो पुण्य कर्म सकाम भाव से होते हैं से उनमें सकामता समाप्त हो जाएगी, निष्काम भाव से कर्म होने लगेंगे। फिर कर्म योग की स्थितियाँ, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग की स्थितियाँ ही परमात्मा से आत्मा की परमात्मा की सम्मुखता को जितना आत्मा अपने मूल रूप में स्थित हो जाती है। शास्त्रों में आता है ना एक शब्द आत्मस्थ। आप ज्ञान स्वरूप स्थिति जितनी बना लोगे, उतना परमात्मा का आनंद उतने अनुपात में मिलता जाएगा। 100% आत्मस्थ स्थिति बन जाएगी, वो मायातीत की स्थिति है। जन्म मरण के बंधन समाप्त, कार्य शरीर समाप्त। इन स्थितियों को
आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए, आत्मा से जुड़िए, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर किसी नए गंभीर विषय से लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। नमस्कार।